हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एचपी सेट 2024 एग्जामिनेशन बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उनमें अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया, अब आगे का क्या प्रोसेस रहता है, हमारी फाइनल मार्कशीट कब आएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, लेकिन उनमें ये डाउट्स की लिस्ट जो है वो एंडलेस है। जैसे कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट कब आएगा, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी मार्कशीट कब जारी होगी। एंड यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। अरे एक चीज आपको मैं क्लियर बता दूं, आपने जो पेपर क्वालिफाई किया है, इस पेपर का नाम है सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई करके अपने स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हो। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सिर्फ इस टेस्ट के बेसिस पे डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, या सरकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको कहीं पर जॉब नहीं लगाती है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं पता था डोंट वरी, मैं अभी सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। ठीक है, आप क्या हो, आप लोग एचपी सेट क्वालिफाइड हो, यानी कि आप एलिजिबल हो चुके हो कि आप अपने स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बस यहाँ पर एचपीपीएससी का इतना ही काम होता है। ठीक है, इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया, आपने पेपर क्वालिफाई किया, अब आपकी फाइनल मार्कशीट जारी होगी और आपके फाइनल सर्टिफिकेट जारी होंगे, जो कि आपको संभाल कर रखने हैं। इसके आगे एचपीपीएससी का सेट वाले स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए आपका पेपर हुआ है। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए, अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इस पेपर के बेसिस पे, तो एचपीपीएससी के अंडर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उसके फॉर्म आपको भरने हैं, उसका एग्जाम आपको देना होगा, उसके लिए इंटरव्यू आपको देना होगा, फिर जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिलेगी। अगर अभी तक आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो इतने साल हो गए कोई वैकेंसी आती ही नहीं है, तो अब ये पेपर क्या वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो आप अपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट भेजने हैं, हमें कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने की जरूरत है। एचपीपीएससी का सेट एग्जाम का जितना काम था वो कंप्लीट हो चुका है, बस उनको अभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जारी करनी है, बाकी इतना ही काम था। ठीक है, अब आप लोग जब तक आपकी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती है, तो आप लोग तब तक कहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। एंड क्योंकि इस पेपर का नाम ही है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ अपने एचपी, अपने हिमाचल प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोचो कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में आप जाकर जॉब करें, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें मे बी आप लोगों ने रेगुलर फॉलो नहीं की होंगी, चीजें नहीं सुनी होंगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें हमने जब अनाउंसमेंट हुई थी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई आपको पढ़ाई थी कि एचपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे हैं सारे रूल्स, जो कि हर उन बच्चे को पता होने चाहिए जो पेपर देने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप सोचोगे कि मैम हमने पेपर क्वालिफाई कर लिया, हिमाचल में तो इतनी कोई खास यूनिवर्सिटीज हैं भी नहीं, तो हम क्या करें। तो आप लोग हो सकता है अपनी चंडीगढ़, हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेट एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि पोस्टपोन होकर जनवरी में होगा, जिसके फॉर्म्स भी नवंबर के मंथ में निकलने वाले हैं। तो आप लोग अगर अपने आसपास के स्टेट्स में ट्राई करना चाहते हो, तो आप नेट एग्जाम दे दीजिए। सेट तो आपने क्वालिफाई कर ही लिया है, ये आपका काफी लंबे समय तक वैलिड रहेगा। और जब आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सेट क्वालिफाइड के, तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ होगा कि कितने समय तक ये वैलिड रहेगा। वैसे तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है, बट फिर भी अगर कुछ रूल्स में इन्होंने चेंजेस करने होंगे, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स में क्लियरली लिखा होगा। ओके, और मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको चीजें पता चल जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एचपी सेट 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो पेपर 1 की तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसके न्यू बैच की एडमिशन शुरू हो चुकी है। इसमें आपको
रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड फाइनल एमसीक्यू पीडीएफ भी दी जाती है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस इस एग्जाम में भी पूछे गए थे। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फीडबैक आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो। बहुत से बच्चों ने पेपर क्वालीफाई किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेपर 1 की मदद से, ठीक है? स्कोर कितना किया है वो भी नहीं पता, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि पेपर 1 की हेल्प से ही उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं 2 व्हाट्सएप नंबर्स भी दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और एग्ज़ाम आपका जब भी होगा, आप इस कोर्स में एक बार एनरोल हो जाइए, आपका पेपर जब भी होगा तब तक के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आपको डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाएँगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बायलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश अलग-अलग कोर्सेज़ हमारे पास है, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स मिलते हैं। हर यूनिट में अलग-अलग वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे, जो कि पेपर क्वालीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एचपी सेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे आपके रिवीजन में बहुत हेल्प हो सकती है। तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। और भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए अपडेट लेकर आने की। सो थैंक यू सो मच।